सबसे पहले बात वर्ल्ड लीडर नंबर 1 पीएम मोदी की। किस रेटिंग एजेंसी ने दिया पीएम को दुनिया में सबसे अव्वल नेता का खिताब? लोकप्रियता में पीएम मोदी की तुलना में कहां खड़े हैं बड़े बड़े देशों के नेता? COP26 समिट में पीएम मोदी के किस विजन की तारीफ हो रही है? पीएम मोदी की कब है नेपाल दौरे पर जाने की संभावना? केदारनाथ धाम में क्या बोले पीएम मोदी? इन सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 ग्लोबल लीडर मोदी। दुनिया भर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता लगातार बनी हुई है। पीएम मोदी ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में नंबर 1 पर बने हुए हैं। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे के मुताबिक पीएम मोदी को 70% रेटिंग के साथ पहला स्थान हासिल हुआ है। इसमें कहा गया है कि मोदी युवाओं के नायक हैं। ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग्स में पीएम मोदी ने अमेरिका, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, कनाडा समेत कई देशों के नेताओं को पीछे छोड़ दिया है। मॉर्निंग कंसल्ट सर्वे में मेक्सिको के राष्ट्रपति एल ओब्राडोर दूसरे नंबर पर हैं। वहीं इटली के प्रधानमंत्री मारियो द्राघी को तीसरा स्थान हासिल हुआ है। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन छठे स्थान पर हैं। बाइडेन को 44% रेटिंग मिली है। इसी सप्ताह ग्लासगो में मुलाकात के दौरान इजरायल के पीएम नाफ्ताली बेनेट ने पीएम मोदी की जमकर तारीफ की थी। बेनेट ने कहा था, मोदी जी आप इजरायल में सबसे लोकप्रिय व्यक्ति हैं। उन्होंने हंसी मजाक में पीएम मोदी को अपनी पार्टी में शामिल होने का ऑफर भी दिया। पीएम ने भी इस पर जमकर ठहाके लगाए। ग्लासगो में COP26 समिट में पीएम मोदी के विजन की जमकर तारीफ हो रही है। पीएम मोदी की भारत की ओर से पंचामृत की सौगात को लेकर सभी देश उत्साहित हैं। दुनिया के अन्य देशों के मुकाबले ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन के कम उत्पादन के बावजूद पीएम के संकल्प की सभी देश सराहना कर रहे हैं। पीएम मोदी अगले महीने नेपाल के दौरे पर जा सकते हैं। पीएम मोदी का ये दौरा दोनों देशों में मनाए जाने वाले त्योहार विवाह पंचमी के अवसर पर 8 दिसंबर को हो सकता है। पीएम अपने इस दौरे में भगवान बुद्ध के जन्म स्थान लुम्बिनी जा सकते हैं। पीएम मोदी बुद्ध सर्किट के तौर पर लुम्बिनी को भारत में भगवान बुद्ध से जुड़े सभी स्थलों के साथ विकसित करने की इच्छा जाहिर कर चुके हैं। ब्रिटेन के ग्लासगो में प्रधानमंत्री मोदी और नेपाल के प्रधानमंत्री की मुलाकात के बाद पीएम की यात्रा को फाइनल रूप देने की तैयारी चल रही है। इस बीच नेपाली प्रतिनिधि ने कहा कि मुझे बहुत खुशी है कि उस दिन हमारे पीएम शेर बहादुर देउबा और पीएम मोदी ग्लासगो में मिले। उन्होंने एक दूसरे को आमंत्रित किया है। हम नेपाल में पीएम मोदी का स्वागत करने के लिए उत्सुक हैं। पीएम मोदी अपने कार्यकाल के दौरान कल 5वीं बार केदारनाथ धाम पहुंचे। पीएम ने यहां बाबा केदारनाथ की पूजा अर्चना की और इसके बाद श्री आदि गुरु शंकराचार्य की प्रतिमा का अनावरण किया। शंकराचार्य की प्रतिमा 12 फीट ऊंची और 35 टन वजनी है। इस विशाल मूर्ति का उद्घाटन करते समय पीएम ने 15 मिनट तक ध्यान भी लगाया। केदारनाथ धाम में पीएम ने कहा कि 4 धाम सड़क परियोजना पर तेजी से काम हो रहा है। चारों धाम हाईवे से जुड़ रहे हैं। भविष्य में यहां केदारनाथ तक श्रद्धालु केवल कार के जरिए आ सके, इससे जुड़ी प्रक्रिया भी शुरू हो गई है। हेमकुंड साहिब जी के दर्शन आसान हो, इसके लिए भी वहां रोपवे बनाने की तैयारी है। पीएम ने कहा कि पिछले 100 सालों में जितने यात्री यहां आए हैं, अगले 10 साल में उससे ज्यादा लोग यहां आने वाले हैं। पीएम मोदी जब केदारनाथ की त्रासदी का जिक्र कर रहे थे, उस दौरान वे भावुक हो गए। खुद को संभालते हुए उन्होंने पुनर्निर्माण कार्यों पर कहा कि कोई इंसान इसका क्रेडिट नहीं ले सकता, ईश्वर की कृपा ही इसका हकदार है। पीएम ने पुनर्निर्माण में जुटे मजदूरों की भी प्रशंसा की। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।